प्रस्ताव पढ़ा स्पीकर ने, सिर्फ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का कहा। पढ़ी है, कौन सी वोट पढ़ी है, कौन सी वोट पढ़ी है मेरे को बताओ ना। आपको बगैर ज्ञान के बात मत किया करो। क्योंकि आप कौन रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन की कॉपी नहीं दी हमारे को आखिर तक। किस बात की सुने? नहीं, हमारा कोई संख्या नहीं करता। 24 हो गए जाते जाते। नहीं, वोट पड़ी है, वोट पड़ी है, कौन सी वोट पड़ी है, जो बाहर गया कौन सी वोट पड़ी है मेरे को बताओ ना। आपको बगैर ज्ञान के बात मत किया करो। तो लाया क्यों गया अविश्वास प्रस्ताव? लाए हमारा हक है लोगों की आवाज उठाने के लिए। और क्या, जो जन समस्याएं हैं, जो हरियाणा का अहित हो रहा है, इसको कौन उठाएगा? हमारी जिम्मेवारी है। और वो तरीका है कि अविश्वास प्रस्ताव से, क्योंकि हरियाणा की जनता इस सरकार में विश्वास खो चुकी है। उनकी भावना व्यक्त करना हमारी जिम्मेवारी है। नहीं, हमने 1.5 घंटा सुनी, 1.5 घंटा तक सुनी हमने। लेकिन वो मैंने ये कहा कि भाई आप कौन रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन की कॉपी नहीं दी हमारे को आखिर तक। किस बात की सुने? ये सबसे पहला वो है, जब कोई 84 में रेजोल्यूशन आता है, पढ़ते ही सब मेंबरों के पास कॉपी जानी चाहिए उसकी। अब तक नहीं मेंबरों को कॉपी मिली। क्या मकसद है भाई? जब एक उनका जो 2 लाइन पढ़ी, वो लिखा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्टोरल रिफॉर्म हमारे वो है ही नहीं, जो डोमेन में नहीं है। या तो वो स्टेट के बारे में करते हैं, पंचायत इलेक्शन के बारे में, लोकल बॉडीज के इलेक्शन में करते। तो हम वही तो प्रस्ताव हम मांगते रहे, प्रस्ताव नहीं दिया। सर आपके खिलाफ तो वो आपके जाने के बाद में निंदा प्रस्ताव लेके आए। एब्सेंस में जो मुझे चर्चा हुई पूरे सदन में। देखिए, आप भी बगैर मेरी माफ करना आपने। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वोट चोरी पर ही चर्चा। मेरी बात सुनो, वही तो बात है। आपको पता नहीं, प्रस्ताव पढ़ा आपने? वोट चोरी का प्रस्ताव आया? प्रस्ताव तो हम लाएंगे, प्रस्ताव तो है कम से कम। प्रस्ताव था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, वोट चोरी का था ही नहीं प्रस्ताव। वो आपने तो बात वोट चोरी की। अरे उसको यार नहीं पढ़ना, बेटा पढ़ के देखा करो पहले वो प्रस्ताव की, वो देखो जो नहीं क्लियर कर देता हूँ तेरे को। जो प्रस्ताव पढ़ा स्पीकर ने, सिर्फ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का कहा। व्हाट इज नॉट आवर डोमेन। अगर वो कहते हैं भाई चोरी, वोट चोरी का, तो हम बात करते। वोट चोरी का तो प्रस्ताव हम लेके आएंगे अगली असेंबली में, समझे ना? फिर जवाब देना पड़ेगा इनको। जब आप लोग बाहर आ गए तो वो आपके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेके आए हैं, एक आपके विधायक के खिलाफ प्रिविलेज आ गया है, तो इनको किस तरह देखते हैं? देखिए, जहां तक विधायक के खिलाफ प्रिविलेज की बात है, अरोड़ा साहब ने कहा था और मैंने स्वयं खड़े होकर कहा था कि भी जो इस सदन का सदस्य नहीं है कोई भी, उसका हम कोई चर्चा नहीं कर सकते, तो इसको डिलीट किया जाए। उसी टाइम डिलीट हो जाना चाहिए था। आप देख रहे विटनेस थे ना, जब मैंने कहा खड़ा होकर मैं, तो डिलीट क्यों नहीं किया उस टाइम? डिलीट कर देना चाहिए था उसी टाइम। मैंने स्वयं खड़ा होकर कहा, मेरे सदस्य ने कहा था, मैंने कहा था कि डिलीट किया। और उनको मैंने कहा, वो अब टाइम मांगता रहता है, टाइम मांगता रहा, उसने यही कहना था। अब मान लो विपुल गोयल ने कुछ कहा, लेकिन उसने अपना रिग्रेट कर दिया, खत्म हो गया। तो हमारा विधायक भी खड़ा हो गया, यही कहने वाला था कि भाई मैं रिग्रेट करता हूँ, किसी को भावना, मेरी कोई भावना नहीं है, बात खत्म हो जाती है। और ये आप भी कह देगा, बता दे भाई ये क्या कहा था। मैं तो अब भी ये कहता, कल भी मैंने टाइम लिया, नहीं दिया भाई। कोई मेरी बात सेकंड से किसी को हाथ पहुंचे तो मैं माफी मांगता हूँ। खत्म हो गई। ये तो मांग रहा था, ये तो टाइम मांग रहा था, टाइम मांग रहा था। ये तो छोड़ो ना। जब ये मैं कह रहा हूँ, जब मैं तो उसी टाइम कह दिया डिलीट करो, तो मैं संवैधानिक आदमी हूँ। आईएनएलडी की ओर से मेरे साथी तो सारे ही हैं भाई, साथे ही हैं, सारे ही हैं। हुड्डा साहब, आईएनएलडी की ओर से कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल ऑपोजिशन कांग्रेस की जगह आईएनएलडी और दूसरे विधायक निभा रहे हैं। ऐसा है, सबको मालूम है बी टीम कौन है, बीजेपी का बीबी वाला। जब सवाल लगता है, जवाब मांगने हमारे को मौका मिलता है, जब तो हाउस छोड़ जाते हैं। सबको मालूम है ये बी टीम है, सो कॉल्ड इन बी टीम ऑफ बीजेपी। अरावली वाले मैटर पर कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? क्या आप सड़कों पर उतरेंगे या कोई लीगल रेमेडीज का? नहीं, मैंने कहा था पहले
सरकार का स्टैंड पूछा मैंने, भाई तुम्हारा स्टैंड क्या था सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ा हुआ सब स्टेटों ने कहा, लेकिन व्हाट वाज द स्टैंड ऑफ हरियाणा, इट शुड क्लैरिफाई। और स्टैंड था अब रिव्यू में जाएंगे नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो कोई PIL होगा। और वो डिस्कशन के लिए हमने शॉर्ट टर्म डिस्कशन के लिए दिया था, ये एक्सेप्ट ही किया। वही तो हरियाणा के हितों की तो बात देखते नहीं ना। आप थे भी तो हमारा कुछ नहीं हो गया। ये था कि जवाब जब दिया गया, वॉकआउट का इशू था, जो मुद्दे उठाए थे नो कॉन्फिडेंस, जो मैंने बताए हैं सारे मुद्दे नो कॉन्फिडेंस में उठे थे, उसका किसी का जवाब नहीं दिया। और टनल सारे हिंदुस्तानी घुमाते रहे, टनल में घूमते रहे। हम कह रहे भाई जवाब दो, 7 मंत्रियों ने जवाब दिया, 7 मंत्रियों ने जवाब दो। मैंने कहा तुम जवाब दो भाई।